नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में इस बार जमकर बारिश हुई। बाढ़ ने तो जो किया वो करके चला गया। लगभग लोगों की जिंदगियां अब पटरी पर आने लगी है, लेकिन गरीबों और किसानों का आसियां ही बाढ़ के साथ बह गए। कई किसानों के सारे फसल के साथ उनकी सारी उम्मीदें भी तबाह हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गरीबों और किसानों को लेकर कि आखिर सरकार की क्या तैयारी है, सरकार मुआवजे जो देने वाली है तो कितना नुकसान पर कितने पैसे मिलेंगे। तो इस तरह की तमाम खबरों पर आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो खबर आ रही है कि बिहार में बाढ़ से 105 प्रखंडों में खेती में लगी पूरी फसल बर्बाद और किसानों को सरकार की मदद की आस। तो बिहार में बाढ़ आई, आधे दर्जन से भी ज्यादा जिलों के लोगों के लिए रोज का निवाला ही छीन ले गई। 33% फसल का नुकसान वाले प्रखंडों की संख्या भले ही 234 प्रखंड हो, लेकिन 105 प्रखंड ऐसे हैं जहां किसानों को अब अनाज के लिए अगली फसल का ही इंतजार करना होगा। उनकी पूरी फसल बाढ़ में डूब गई है और ऐसे किसानों की निगाहें अब सरकारी सहायता पर टिकी हुई है और कुल खेती का 22% फसल चौपट हो गई। और राज्य में इस बार खरीफ मौसम के 36.76 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी और धान की खेती 32.7 लाख हेक्टेयर और मक्के की खेती 3.98 लाख हेक्टेयर में हुई। तो जरा बोरिंग है आंकड़े, लेकिन ध्यान दीजिए। देखिए, बाढ़ ने जिन फसलों को 33% से ज्यादा नुकसान किया है उनका रकबा 7.53 लाख हेक्टेयर है, यानी कुल रकबे का 22% भाग बाढ़ से प्रभावित हुआ। लेकिन अगर प्रखंडों में खेती के अनुसार गणना करें तो 100 से भी अधिक ऐसे प्रखंड हैं जहां पूरी की पूरी खेती ही चौपट हो गई और कई जिलों में तो 90% तक नुकसान हुआ। तो देखिए, आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां जितनी खेती हुई उसकी 70 से 90% तक फसल चौपट हुई है। दरभंगा जिले में जितने रकबे में धान और मक्का की खेती हुई उसका 90% भाग चौपट हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले में 81%, तो खगड़िया में 74% फसल नष्ट हुई है। इसके अलावा सहरसा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में भी नुकसान का प्रतिशत 60 से ऊपर है। तो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, शिवहर, भागलपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और पूर्णिया। तो आप इनमें से कौन से जिले में आते हैं, या यदि आपके फसल नुकसान हुआ है तो क्या आपको मुसीबत अभी झेलनी पड़ रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और सरकार से आप क्या चाहते हैं ये भी बताइएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर किनको कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए, आपदा प्रबंधन का प्रावधान ये है कि 6800 रुपये मिलेंगे प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर, 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर और 18,000 प्रति हेक्टेयर पेरिसिलस सालाना फसल में मिलेंगे, 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 फुट बालू जमा होने पर मिलेगा और 39,000 प्रति हेक्टेयर जमीन की व्यापक क्षति होने पर मिलेगा। तो क्या ये राशि जो सरकार दे रही है ये काफी है, या सरकार से आप क्या चाहते हैं ये भी आप कमेंट में जरूर ही बताएं ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंच सके। तो देखिए, किसानों की और जिनके फसल नष्ट हो गए हैं या गरीबों के जिनके घर द्वार ये सब बह गए हैं, उनकी मुसीबतें इतनी है, तकलीफें इतनी है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो कुछ खबरें इस प्रकार की आ रही थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी थी। तो ये थी फिलहाल तक की बातें, और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य करते जाएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।